मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई, सरकार की मंत्री परिषद भी बन गई और सबने अपना काम भी शुरू कर लिया। और अब सदन में सभी यानी पीएम मोदी के साथ सभी सांसदों ने शपथ भी ले ली। लेकिन एक मिनट, अभी तो हमने देखा था कि कुछ दिन पहले ही पीएम और उनके साथ करीब 70 मंत्रियों ने शपथ ली थी। तो एक बार फिर से ये शपथ का कार्यक्रम क्यों पीएम मोदी और मंत्री दो बार शपथ ले रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? दोनों में अंतर क्या है और शपथ न लेने से क्या कुछ होता है? आपके मन में अगर ऐसे भी कई सवाल हैं तो इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब जानने को मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। देखिए, ये एक आम सा सवाल होता है कि सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है और इसके बाद दोबारा से चुनाव होंगे और एक नई सरकार चुनी जाएगी। लेकिन लोकसभा सांसद का 5 साल का कार्यकाल शुरू तब होता है जब भारत का चुनाव आयोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के आर्टिकल 73 के अनुसार चुनाव के रिजल्ट अनाउंस करता है यानी घोषित करता है। उस दिन से सांसद निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कुछ अधिकारों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें तब तक सांसद होने का दर्जा नहीं मिलता जब तक वो इस पद की शपथ नहीं ले लेते। सांसदों के साथ सरकार में मंत्रिपरिषद में चुने गए सांसदों को पहले मंत्री पद की शपथ लेनी होती है और फिर दोबारा से संसद के अंदर भी सांसद होने के लिए शपथ लेनी पड़ती है। अब पीएम और उनके कई सांसद 2 बार शपथ क्यों लेते हैं, इसके साथ ही साथ संसद के सभी सदस्य शपथ लेने के बाद क्यों काम करना शुरू करते हैं, इसको समझने के लिए आपको 2 चीज़ें अच्छी तरीके से समझनी होंगी। एक शपथ के बारे में और दूसरा सांसद और मंत्रियों के बीच जो शपथ का अंतर है उसके बारे में। पहले शपथ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, शपथ अंग्रेजी में कहें तो ओथ और आसान भाषा में कहें तो कसम। ये हर उस पद के व्यक्ति को लेनी होती है जिसकी समाज या फिर सरकारी सेवा के लिए या फिर किसी काम के लिए कुछ खास जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र में अगर शपथ की बात करें तो खासकर देश की संसद की, तो सदन के हर सदस्य को अपने चुनाव जीतने के बाद और सदन में काम करना शुरू करने से पहले अपने पद की शपथ लेनी होती है। और जब तक कोई सांसद शपथ नहीं लेते तब तक वो किसी भी सरकारी काम में हिस्सा नहीं ले सकते। न ही उन्हें सदन में सीट आवंटित होगी, न ही सदन में उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। वो सदन को कोई नोटिस भी नहीं दे सकेंगे और ना ही वहां कोई मुद्दा उठा सकेंगे। यहाँ तक कि उनको वेतन और सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। मतलब ये हुआ कि चुनाव जीतने से वो सांसद तो बन जाएंगे, लेकिन बिना शपथ लिए वो सांसद होने के अधिकार और दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। मतलब कि वो सदन में सांसद नहीं माने जाएंगे। तो कुछ इस तरह से शपथ संवैधानिक पद संभालने की एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है, जिसके बाद ही सरकारी कामकाज व सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि ये नियम सिर्फ लोकसभा में ही लागू होता है। कोई भी राजनेता जो किसी भी चुनाव को जीतता है वो अपने पद के कामकाज करने से पहले शपथ जरूर लेता है, फिर चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राज्यों की विधानसभा हो या फिर लोकतंत्र की छोटी से छोटी इकाई यानी कि ग्राम पंचायत तक हो। अब यहाँ एक और बात आपके मन में आ सकती है कि शपथ तोड़ने पर क्या होता है। देखिए, इस मामले में रिपोर्ट्स में बताया गया है कि संवैधानिक पद के लिए शपथ लेने वाला व्यक्ति अगर गोपनीयता की मर्यादा भंग करते हैं तो उन्हें हटाने के लिए भी एक खास प्रक्रिया है। मतलब जिस तरह से एक प्रक्रिया से उन्हें चुना जाता है वैसे उन्हें हटाया भी जा सकता है, जिसे महाभियोग कहा जाता है। आमतौर पर इसमें किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होता, लेकिन अगर इसमें गबन का मामला तो कोई आपराधिक केस अगर आता है तो ऐसे में आपराधिक केस दर्ज किया जा सकता है। कुल मिला जुलाकर बात यह है कि आपने जिस पद को निभाने के लिए, जिसकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कसम खाई है और अगर आप उसमें फेल होते हैं यानी उसे तोड़ते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई तो हो ही सकती है, साथ ही साथ आपका वो पद भी आपसे छीना जा सकता है। खैर, अब बात करते हैं इस मुद्दे पर कि पीएम मोदी और सरकार के मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री हैं उनको 2 बार शपथ क्यों लेनी पड़ती है। इसे समझने के लिए आपको शपथ के 2 भागों को समझना होगा। दरअसल सांसद और मंत्रिपरिषद की शपथ 2 हिस्सों में होती है। पहला होता है पद की शपथ, जिसमें सांसद और विधायक अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए शपथ लेते हैं। इसमें ईमानदारी व निष्पक्षता से काम करने और हर हाल में देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने का प्रण होता है और ये शपथ सदन के हर एक सदस्य को लेनी होती है। चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
इसके अलावा दूसरी शपथ होती है गोपनीयता की, जिसे केंद्र और राज्य की सरकार में मंत्रिपरिषद में चुने गए सांसद और विधायक अपने विभाग और अपने पद की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए लेते हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम का शपथ संविधान के अनुच्छेद 75 के सेक्शन 4 में प्रधानमंत्री व मंत्रियों के शपथ के बारे में बताया गया है, वहां से आता है। तो वहीं संविधान के अनुच्छेद 99 में संसद के सभी सदस्यों के शपथ के नियमों की जानकारी भी दी गई है। दोनों ही शपथ के बारे में बात करें तो पीएम और मंत्रिपरिषद को दो तरह की शपथ लेनी होती है, एक तो अपने पद की और दूसरा अपने पद की गोपनीयता की। वहीं संसद के बाकी सदस्यों को केवल एक तरह की शपथ लेनी होती है, जो होती है उनके पद के लिए। अब दोनों में होता क्या है, इसे भी जान लीजिए। पहले बात करें प्रधानमंत्री और मंत्रियों के शपथ की, तो उसमें पहले पद की शपथ दिलाई जाती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषदों के हिसाब से उनके नाम और उनके पद के हिसाब से बदलती है। इसके बाद आती है गोपनीयता की शपथ, जिसमें लिखा होता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संवहन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हिसाब से अलग अलग पद और विभाग के हिसाब से अलग होते हैं। वहीं बात करें संसद के सदस्यों यानी कि सांसद पद के शपथ की, तो उसमें लिखा होता है कि मैं जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अब शपथ लेने से पहले सांसदों को अपना चुनाव जीतने पर जो उन्हें इलेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, उसे लोकसभा में जो भी लोकसभा के स्टाफ होते हैं उनके आगे सबमिट करना होता है। उसके बाद उनकी चेकिंग होती है और एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद सांसद अंग्रेजी या हिंदी में, यानी कि जिस भी भाषा में चाहे, वैसे संविधान में ऐसे 22 भाषाओं को स्पेसिफाई किया गया है जिसमें ये सांसद शपथ ले सकते हैं। शपथ की भाषा चुनना सांसदों के लिए एक व्यक्तिगत पसंद का मामला है। पिछली बार की हम बात करें तो 87% सांसदों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली थी, जबकि 13% जो सांसद थे उन्होंने संविधान के नाम पर शपथ ली थी। वहीं अगर हम भाषा की बात करें तो हिंदी या अंग्रेजी के अलावा पिछली 2 लोकसभाओं में एक और भाषा देखी गई जो काफी लोकप्रिय हुई, वो थी संस्कृत, जिसमें सांसदों ने शपथ ली। साल 2019 में 44, तो वहीं 2014 में कुल 39 सांसद ऐसे थे जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको शपथ और पीएम क्यों 2 बार शपथ लेते हैं, इन तमाम मुद्दों पर जो सवाल थे आपके मन में, वो यहां पर आपको पूरे जानकारी उनकी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर ऐसी ही वीडियोस देखना आपको पसंद है तो इसके लिए आपको स्विच को सब्सक्राइब जरूर करना होगा।